बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हाल ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किद्दां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो मैं ना पीछे घरदे ਨੂੰ फोन करके क्या मैंने एक नौकर भेजो मुझसे नहीं घर का काम होता मैं हुण वेली रहना बाबा जी वेले रहना किहड़ा आसान काम आ ये आप एक काम आ ये हर कोई कर भी नहीं सकता ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ कही है उन्होंने मेरा फ़ोन ही बंद करता हूँ मेरा फ़ोन भी नहीं चुकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी ये देखें मैं अभी सफाइयाँ शफाइयाँ सारी करके हटी हूँ। ये मैंने केमिकल से वॉश किया स्टोव साफ़ किया और बाबा जी ये यहाँ से है ये अभी मैं पानी पीऊँगी लेमन वाटर मैं बनाती हूँ रात में अदरक डाल के तो वो सारा दिन पीती रहती हूँ इसी में डालती रहती हूँ। मौसम बड़ा प्लेजेंट बड़ा खूबसूरत ये देखें आज धूप निकली हुई है तो दिल करदा कि मंजी डाह के ना बाहर सींच या छत पे जैसे हम पाकिस्तान में करते थे तो उत्थे धुप च पईदा सी ओए होए होए मैं किन्नियां कि छड्ड गल्लां दो इतना अच्छा लगता था ना बहुत सुकून मिलता था। यहाँ से भी सारा घर बच्चे गए ना स्कूल तो फिर मैंने ये देखें सफाइयाँ शफाइयाँ सारी की अल्हम्दुलिल्लाह सारी अभी करके ना अभी जो मैंने खाना बनाना है और आप लोगों के लिए रेसिपी शूट करनी है तो वो करूँगी। अभी मैं पीऊँगी ना सबसे पहले वही हूँ तुसी कहना सलीका जी तो चाह की जान नहीं छड़ती रोज़ाना ये सुबह हल्दी वाली चाय पी के फिर काम शाम सारे ख़त्म करके फिर इस टाइम बाबा जी मैंने पीनी होती है जो हमारी सुपर चाय होती है वो। अभी ये टेबल का ये रहता है ये थोड़ा सा ना उतर नहीं रहा तो मैं केमिकल जो है ना इस पे डाला मैंने कहा चलो मैं ना अभी इस पे लगाती हूँ वो क्या कहते हैं कपड़ा फेरती हूँ। तो ये भी मैंने सफाई की सारी नाश्ता वाश्ता बच्चे करके माशाल्लाह से गए। फिर आज जो मैंने एक ख़ास काम किया ना और ये टब को मैंने साफ़ किया इसका साफ़ करना तो इतना का ज़रूरी होता है ना बहुत ज़्यादा। ये मैंने इसको साफ़ और ये आसानी से साफ़ बिल्कुल नहीं होता इसको साफ़ करने के लिए बड़ी मेहनत लगती मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। पहले मैं 20 मिनट ना इस पर जो ब्लीच नहीं होता ब्लीच मैं वो स्प्रे करती हूँ वो सारी मैल कुचैल इसकी जो है ना जितनी भी उगल जाती है वो हो गया। ये मैं जस्ट इस पर फेरती हूँ तो फिर माशाल्लाह से ये चमक जाता है साफ़ हो जाता है सारा घर माशाल्लाह से साफ़ हुआ। तो अभी जो है ना वो मैं फिर बनाऊंगी अपने लिए चाय और उसके बाद जो है ना फिर हम रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पानी पी लेते हैं पानी बड़ा ही अच्छा है मैंने कहा देखें कुछ जो हमें फ़ायदे मिलते हैं ना ज़िंदगी में खाने पीने के या क्या किया तो नुकसान हुआ क्या किया तो फ़ायदा हुआ तो वो मैं कहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी हमें शेयर करने चाहिए। हूँ अदरक ये वड़ गया तो ये जी अभी इसके ऊपर दूंगी तो ये मैं पीऊँगी बैठ के पीऊँगी। अभी करते हैं इस टेबल को साफ। या कल ना मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आए तो मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में कहा कि आप इधर बैठ के ना लिखने वाला काम कर लो तो उन्होंने भाजी इत्थे काटे मोटे चीटे पता नहीं की इत्थे टेबल ते मारिया मैं रात भी साफ़ किया फिर हल्के हल्के रह गए तो उस वक़्त पता नहीं मैनू रात किद्दां नींद आई यकीन करो मैं कोई काम ऐसे घर में पड़ा रह जाए ना तो मुझे रात को सुकून से नींद नहीं आती। फिर अब मैं सुबह सफाइयाँ की ना तो मैंने एक दफ़ा दोबारा स्प्रे लगा के ना अभी साफ़ कर रही हूँ। फिर वो निशान गए हैं पता नहीं इन्होंने कौन सा फिक्स सा कलर इस पर लगा दिया जो साफ़ ही नहीं हो रहा था। तो चलो जी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे किचन में चाय बनाई चाय इंजॉय की। उसके बाद बाबा जी मैंने ना मेरा बड़ा ही दिल किया कि मैं ना आज तले हुए नान बनाऊँ और इंजॉय करूं बड़ी मज़े की चटनी के साथ। अच्छा ये वाला रैपर है बेसन का बड़ा ही ज़बरदस्त बेसन ये यूरोप में मिलता है जो इस कलर का आपको रैपर वाला मिले ना बेसन वो अच्छा होता है। अच्छा आलू मैंने 1 किलो काट लिया बेसन उसमें 1 पाव डाल दिया 1 टीस्पून सारे मसाले डाले जिसमें क्रश चिल्ली डाली मैंने नमक डाला 2 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर डाला 2 टीस्पून गरम मसाला डाला और 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया डाला। अच्छा पुलाव में और इस तरह की तलने वाली चीज़ में ना मैं खुश्क धनिया ज़रा ज़्यादा डालती हूँ। ये देखें दरदरा सा मैंने पीसा सारे मसाले डाल थोड़ी काली मिर्च भी डाल लिया मैंने है। तो भाजी बस इसको पहले मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद पानी से ना आप लोगों ने इसको घोल लेना है अच्छी तरह ना पतला हो ना सख्त हो यानी नानों के ऊपर जो है ना स्टिक हो जाए इस तरह का हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी इस बैटर की। बस ये अच्छी तरह मिक्स करना। हरी मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी काट के डालनी है एज़ यू लाइक धनिया भी डाल लें आपकी मर्ज़ी लेकिन धनिया ना नानों पे सड़ जाता है इसलिए फिर वो नहीं डालते हैं लेकिन दिल करता है आप घर में खाने खा लें। नमक मैं भूल गई थी उस वक्त आपको बता दिया तो अभी 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया। इतने बैटर के लिए मुझे ऐसे ही परफेक्ट लगा। लो जी बाबा जी यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है ग्रिल रखी है कि इसके ऊपर तले हुए नान रखूँगी ताकि ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। ऑयल गर्म कर लिया है कढ़ाई में नान हमारे पास मौजूद हैं
और ये बैटर बनाया है नानों पे चिपकाने के लिए। और अगर इस पे रखने पड़े, ये देखें, ये प्लेट रखी और ये दही की चटनी मैंने बना ली हुई है। तो इत्थे पहले एक नज़ारा कर लिया है वैदर का। तो वैदर मैंने लगता मैं तुहानू सुबह भी दिखाया कितना सोहना, वो पौधे देखो कितने सोहने ना, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही इंजॉयबल। धूप निकली है तो चलें जी हूँ पाइए नान आपा हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने डालना कैसे है। इसका मेरा फेस ऐसे, ये देखें, ठीक है, ये जी ये बैटर, ये देखें ऐसे हो गया रेडी है ना। ये एक नान चुपकेंगे, ये घर में मैंने नान बनाए हैं, इस पे हम लगाएंगे ये बैटर ऐसे करके, ठीक है। तुसी ना ये नान ना दोनों बन्नों चंगी तरह लपेट लेना। ये जो हमने बैटर बनाया स्टिक करें, एक तरफ तो आलू का जो मटेरियल है ऊपर लगा दें, दूसरी तरफ जस्ट आपके ना बेसन ही लगना चाहिए, ऐसे करके बस ऐसे कर लेना। ये देखें छुपा देना, बिस्मिल्लाह आप आ देना। चलो अच्छा, मुझे ना फ्राई चीज़ें खाने का बड़ा शौक़ है। मसलन किस तरह की फ्राई, जैसे समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, तले हुए नान हो गए हैं, जैसे चिप्स होगी आलू की, कोई भी इस तरह की तली हुई चीज़। ये नहीं चिकन मटन तला हुआ, वो नहीं, वो एक अलग ही शोर बात है। ये चीज़ें जो तली हुई हैं ना, ये हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने खाई हुई हैं। तो ये बाबा जी साढ़े ढिड चों निकलदियां ही नहीं उदों का असर रही तक है। तो ऐसे क्रेविंग होती है ना इसकी कि अच्छा समोसों का प्लेटर तो मुझे डेली दे देना, लेकिन वो मैं ज़्यादातर रमज़ान मुबारक में ही बनाती हूँ। बीच में कभी साल में एक दो दफ़ा बनाती हूँ ना, वो बना तो रोज़ भी सकती हूँ, लेकिन वही कि हेल्थ के लिए इतनी फ्राई चीज़ें ये वाली अच्छी नहीं है। चिकन मटन और दूसरे खाने जो बनते हैं, फ़िश बनती है, कभी बेक कभी फ्राई, वो चल जाती हैं चीज़ें, लेकिन इस तरह की एवरीडे नहीं चल सकती। इदा तो तुसी फिर जल्दी फौत हो जाओ तुसी अगे लग जाओगे। तो बीमारियां तो पहले ही रेडी तैयार खड़ी हैं आज के वक्त में, ज़माने में, कि भाजी वो तैयार आ कि तुसी थोड़ा जिहा उन्होंने लिफ्ट कराओ तो वो तुहाडे वड़ जाणगियां सारे जिस्म च, कोने कोने च है। तो ये बड़ा मज़े का नान जो है वो सारे रेडी हो गए, मैं निकालती गई, साथ डालती गई। और ये चटनी ना मैंने वो क्या कहते हैं दही की बनाई, उसमें सिर्फ मैं आजकल मेरे पास हरी मिर्च थी, वो कूट के मैंने रखी हुई है फ्रीज़ की, वही डाल के नमक डाल के बनाती हूँ। तो आपको पता है कि हरी मिर्च की चटनी के भी क्या क्या, वाह वाह, मैं कहती हूँ बल्ले बल्ले, बड़ी शान होती है इसकी, ज़बरदस्त होती है। तो सारे नान मैं ऐसे ही जैसे आपको पहली दफ़ा दिखाया, मटेरियल दोनों तरफ लगा के ना, एक तरफ जस्ट बेसन, एक तरफ ऊपर वाली साइड पे ये सारा आलूओं का वो फिर डालती गई। फिर जो मेरे पास थोड़ा सा बैटर बच गया उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के ना, वो इसलिए ज़रा गाढ़े से, ये देखे गुनवट्टे जे गोलू मोलू से मोटू से ये पकोड़े बन गए हैं, अंदर तक पक गए थे, कुक हो गए थे। तो मैंने कहा वेस्ट नहीं करना, तो उसके पकोड़े निकालूं। एंड पे ऐसी चीज़ें जब बच जाती हैं तो हम यूँ ही करते हैं ना कि उसको कोई ना कोई उसको हम उसकी चीज़ बना लें। तो मैंने फिर इसके पकोड़े बन सकते थे, बना लिए, चटनी डाली, और वो सैलड है, सैलड काटा हुआ टमाटर है जस्ट, और थोड़ा सा खीरा लंबा लंबा काट के इसके साथ अच्छा लगता है ना जब आप नान के साथ खाते हो। नहीं भी सैलड है कोई बात नहीं, ये चटनी और नान ही फेमस है, इन्हीं की जोड़ी है। बस ये मैंने एक प्लेटर लिया, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ कि ये बना कैसा है। बस बनाई जाओ, टेस्ट करी जाओ, दसी जाओ, खिलाई जाओ, पकाई जाओ। कभी कभी लगता है बस इसके इर्द गिर्द ही ज़िंदगी घूम रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नान हमारा रेडी हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत ही वही फ्लेवर जो हम जाते हैं जब मार्केट में बाज़ार में शॉपिंग के लिए, वहाँ नान पकोड़े समोसे हम लाजमी खा के आते हैं। आपको पता है ना पाकिस्तान में ऐसे होता है ना, तो दही भल्ले वगैरह, तो ये सेम वही मैंने याद को ताज़ा किया। और दिल करता है ज़िंदगी जो है ना वो वापस आए, लेकिन वो लाई तो नहीं जा सकती, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है हमारे इख्तियार में वो हम कर सकते हैं। तो बाबा ये दूसरी जो है ये बाइट खाएंगे, सुपर सुपर यमी, वेरी डिलीशियस, बहुत मज़े के बड़े अच्छे ये नान बने हैं। अच्छा मेरा ना खाना आगे पड़ा हो ना तो बड़ा कंट्रोल होता है खाने में, मैंने जितना खाना मैंने उतना ही खाना होता है। ये नहीं भी बड़ा मज़े का बना, आज ये डिश बनी तो मैं ज़्यादा खाऊं, नहीं। मेरी एक होती है एक रूटीन और एक मेरा माइंड होता है। लेकिन जो ही ये तली चीज़ें दो चार गनवाई हैं ना, मेरे सामने आती है ना, तो मैं कंट्रोल लेस हो जाती हूँ बॉर्डर क्रॉस हो जाता है, तो बस फिर मुझसे जो है ना इन चीज़ों के मामले में कंट्रोल नहीं है।
तो इसको मैं जो है ना वो खाती हूँ, और उतना खाती हूँ जितना मेरा दिल करता है ये चीज़ों को, क्योंकि रोज़ ये नहीं बनती होती। तो भाजी फिर वो ये खा खू के ना मैंने आज लॉन्ग वॉक की। मैंने कहा आज बड़ा ही ऑयली खाना खा लिया है, तो बड़ा मैंने इंजॉय किया, वेदर भी अच्छा। और आजकल ये फॉल हो रही है ना पत्तों की, तो मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा लगता है। जिधर को भी निकलते हैं ये येलो पत्ते पड़े होते हैं ऊपर, कड़ 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 कर, इतना मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो वॉक ज़रूरी है लाइफ में, एक्सरसाइज ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी, और आप जो होते हो ना बड़े रिलैक्स होते हो जब ये आप वॉक शॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो। यकीन करें आप मेंटली इतना फ्रेश फील करते हो, चाहे घर के अंदर अंदर ही करें, करें ज़रूर, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो बाबा जी किन्ना सलीका जी ने हुण वॉक ते ਲੈਕਚਰ ਦੇਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਬੰਦ ਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਹੈ। ਤੇ वीडियो मुक गई सलीका की गल्लें नहीं मुक्की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।